कहानी की शुरुआत में आज से 4 साल पहले फिनी ने ग्रैबर को मार दिया था, जो अक्सर बच्चों को किडनैप किया करता था। फिनी उसे मारकर वहां से निकल गया। फिनी अब बड़ा हो चुका है, पर आज भी उसके दिमाग में वो यादें हैं। साथ ही उसकी बहन ग्वेन को अक्सर ग्रैबर के सपने और विजन्स आते हैं। इन्हीं के स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम एनेस्टो है। वो ग्वेन को डेट पर चलने के लिए कहता है। ग्वेन उसके साथ डेट पर जाती है, जहाँ पर एनेस्टो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ग्रैबर के विजन्स आते हैं, तुम खास हो। पर इसी बात के लिए उसके सभी क्लासमेट हमेशा उसे बुली करते रहते हैं। अब रात को जब वो अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि ग्रैबर कुछ बच्चों का पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो उन्हें मार देता है। एक बच्चे की वहां पर येलो जैकेट पड़ी है, साथ ही बर्फ के ऊपर W लिखा हुआ है। और तभी ग्वेन की आंख खुल जाती है और तभी घर का फोन रिंग होता है। जब वो फोन के रिसीवर को उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो फिनी के कमरे में जाती है, उसे उठाकर अपने सपने के बारे में बताती है। और फिनी उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे भी बार बार मरे हुए ग्रैबर के विजन्स आते हैं। दरअसल इसे PTSD कहा जाता है, जो किसी भी इंसान को किसी बड़े हादसे के बाद हो सकते हैं। अगले दिन फिनी जब काम से लौट रहा होता है, तभी उसके पास जो पब्लिक टेलीफोन होता है वो रिंग होना शुरू हो जाता है। वो गुस्से में उसके पास जाता है और फोन के रिसीवर को उठाकर कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हालांकि दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई होती। इसके बाद वो फोन के रिसीवर को रखकर वहां से चला जाता है। और अब हम फोन पर देखते हैं जिस पर लिखा होता है आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि ये फोन खराब है। और अगर ये फोन खराब था तो ये रिंग कैसे हुआ। वहीं ग्वेन को एक बार फिर से सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि ग्रैबर उसी जगह पर बच्चों को चेस कर रहा है। वो बच्चों को मार देता है। तभी बर्फ के नीचे पानी से एक बच्चे की आत्मा ऊपर आती है और W के आगे B लिख देती है, जिसके बाद फोन की रिंग की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। ग्वेन अपने घर से बाहर निकल जाती है। सामने ग्रैबर का घर है। वो ग्रैबर के घर की बेसमेंट में जाती है, जहां पर सच में एक फोन रिंग हो रहा होता है। और जब वो फोन के रिसीवर को उठाती है तो दूसरी तरफ से उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताती है कि मैं अल्पाइन लेक कैंप से बोल रही हूँ। पर इससे पहले कि वो अपनी मॉम से कुछ पूछ पाती, सिग्नल खराब होने की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अब वो देखती है कि उसके सामने ग्रैबर का मरा हुआ भाई खड़ा है, जिसके चेहरे पर गहरे घाव का निशान है। पर तभी वहां पर फिनी आ जाता है, जो ग्वेन को उसकी स्टेट से बाहर ले आता है। ग्वेन कहती है कि मुझे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे हैं। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद फिनी उसे घर वापस ले आता है। अगली सुबह फिनी के पास एक पैम्पलेट लेकर जाती है, जो कि उसी जगह का होता है जिस जगह के बारे में रात को उसकी मॉम ने फोन पर उसे बताया था, यानी कि अल्पाइन लेक कैंप। वो फिनी को बताती है कि रात को फोन पर उसकी मॉम ने अल्पाइन लेक कैंप से उसे कॉल किया था, पर वो उससे अच्छे से बात नहीं कर पाई। पर फिनी को ग्वेन पर विश्वास नहीं होता। तभी वहां पर इनके डैड आ जाते हैं, जो अल्पाइन लेक कैंप के पैम्फलेट को देखकर हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अल्पाइन लेक कैंप की मेंबर थी। ये सुनकर फिनी को विश्वास हो जाता है कि हो ना हो ग्रैबर का अल्पाइन लेक कैंप का और उसकी मॉम का आपस में कोई न कोई कनेक्शन है। और अब ग्वेन उस कैंप में जाना चाहती है। उसके साथ अर्नेस्टो भी जा रहा होता है, पर फिनी नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर अपनी सिस्टर ग्वेन की सेफ्टी के लिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और जब ये उस जगह पर पहुंचने वाले होते हैं, तभी बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। इसीलिए फिनी गाड़ी से उतरकर इन्हें रास्ता दिखाता है। अब इनके सामने घोड़े पर एक लड़की आती है, जो बताती है कि मैं अल्पाइन लेक कैंप की सुपरवाइजर हूँ। वो इन्हें आगे का रास्ता दिखाती है और ये तीनों अल्पाइन लेक कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां पर फिनी एक पुराने फोन को देखता है। और अब ग्वेन अंदर आकर सो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। सोने के बाद एक बार फिर से उसे उसी जमी हुई लेक का सपना आता है। वो देखती है कि लेक के अंदर पानी से एक बच्चा बाहर आया और उसने W के आगे HB लिख दिया, पर उसे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। वहीं फिनी बाहर होता है और तभी वो फोन जो उसने पहले देखा था वो रिंग होना शुरू हो जाता है। वो उस फोन को उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ
तरफ से ग्रैबर की आवाज आती है जो कहती है कि नर्क आग से नहीं बना बल्कि वो बर्फ से बना है, क्योंकि बर्फ में आग से भी ज्यादा तकलीफ होती है। फिनी कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैंने तुम्हें मार दिया है। ग्रैबर कहता है कि मौत सिर्फ एक शब्द है। और तभी फिनी को अपने सिस्टर ग्वेन की चीख की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर उसके पास जाता है जो अब भी अपने नाइटमेयर में होती है। फिनी के आने से वो नाइटमेयर से बाहर आ जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ग्वेन, फिनी और अर्नेस्टो तीनों घूम रहे होते हैं। और अब ग्वेन अर्नेस्टो को बताती है कि फिनी को फोन पर ग्रैबर की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद इस कैंप का जो ऑनर होता है इन तीनों को खाने पर इनवाइट करता है और बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता था, वो हमेशा खुश रहती थी, इसीलिए हम उसे स्टारलाइट नाम से पुकारते थे। खाने के बाद फिनी पूछता है कि बाहर जो टेलीफोन बूथ है वो आपने क्यों लगवाया। ऑनर कहता है कि वो कई सालों से बंद है। ये सुनकर फिनी हैरान हो जाता है क्योंकि रात को ही फोन 2 बार रिंग हुआ था और अब ऑनर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से फोन रिंग होता है और जब फिनी रिसीवर को उठाता है तो दूसरी तरफ से उसे बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मेरे साथ 2 और बच्चे यहाँ पर फंस चुके हैं, हमें बचाओ। और तभी टेलीफोन बूथ के बाहर वो तीनों बच्चे उससे मदद मांगते हैं। फिनी इससे पहले कि कुछ समझ पाता वो तीनों बच्चे गायब हो जाते हैं। फिनी कंफ्यूज्ड होकर कैंप में वापस आ जाता है। वहीं रात को ग्वेन को एक बार फिर से सपना आता है जिसमें वो देखती है कि बाहर जो टेलीफोन बूथ है उस पर उसकी मॉम किसी एक विक्टिम बच्चे से बात कर रही है। दरअसल जिस तरह की शक्तियां उसके पास हैं उसकी मॉम के पास भी उसी तरह की शक्तियां थी। उसकी मॉम को भी उसकी तरह विजन्स आया करते थे। और अब वो देखती है कि उन 3 बच्चों में से जिन्हें ग्रैबर ने सबसे पहले इसी कैंप में मारा था, एक बच्चा बर्फ के ऊपर से भागता हुआ जंगल की तरफ जा रहा है। और जब ग्वेन उसका पीछा करती है तो देखती है कि वहां पर खून से लथपथ उसकी जैकेट पड़ी हुई है। उसकी आंखें खुल जाती है, जिसके बाद खिड़की से बाहर उसे दूसरा विक्टिम बच्चा दिखता है। वो उसका पीछा करती है। वो बच्चा उसे कैबिन तक ले जाता है। वहीं हमें फिनी को दिखाया जाता है जो अर्नेस्टो से कहता है कि मैं टेलीफोन बूथ के पास जा रहा हूँ, तुम ग्वेन के पास चले जाओ। और जब अर्नेस्टो ग्वेन के कमरे में आता है तो वो देखता है कि ग्वेन अपने कमरे में नहीं है। वहीं फिनी टेलीफोन बूथ के पास पहुंच चुका है जो रिंग हो रहा है। वो रिसीवर को उठाता है और ग्रैबर से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। ग्रैबर कहता है कि इस बार मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज को छीन लूंगा जो तुम्हारी सिस्टर ग्वेन है। तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसे मारूंगा। वहीं हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जिसके सामने ग्रैबर आ चुका है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। पर तभी यहाँ पर अर्नेस्टो दूसरे लोगों के साथ पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि ग्वेन के ऊपर कोई इनविजिबल शक्ति हमला कर रही है। वो ग्वेन की मदद करना चाहता है पर अब फिनी भी यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये सब मिलकर ग्वेन को संभालते हैं। ग्रैबर की स्पिरिट यहाँ से चली जाती है। दरअसल ग्वेन के साथ ये जो कुछ हुआ है उसके सपनों की दुनिया में हुआ है, क्योंकि जब भी वो नींद में होती है तभी उसे विजन्स आते हैं और आज उसकी नींद में ही उसके ऊपर ग्रैबर ने हमला किया है। और अब ग्रैबर यहाँ से चला जाता है जिसे ग्वेन के अलावा कोई नहीं देख सकता था। और अब इस जगह का जो ऑनर होता है वो सबके साथ डिस्कशन करता है और बताता है कि यहाँ पर 1957 में 3 बच्चे हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो गए थे। ग्रैबर ने शायद उन्हें मार दिया था। उनकी बॉडी का कभी कुछ पता नहीं चला। और अब ग्वेन कहती है कि अगर हम उनकी बॉडी को ढूंढकर पूरे रिचुअल्स के साथ उनका फ्यूनरल कर दें तो सपनों की दुनिया में ग्रैबर की जो पावर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही उन तीनों बच्चों की आत्मा को शांति मिल जाएगी। पर सबसे पहले इन्हें उन तीनों बच्चों की बॉडीज को ढूंढना होगा। और अब ऑनर इन्हें यहाँ पर एक फोटो दिखाता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें ग्रैबर भी होता है। ऑनर बताता है कि उसका असली नाम वाइल्ड बिल हिकॉक था, यानी कि WBH, वही 3 अल्फाबेट्स जो कि ग्वेन ने अपने सपनों में देखे थे। इन्हें यह भी पता चलता है कि ग्रैबर बहुत अच्छा स्केटर था। और अब ये उन तीनों बच्चों की बॉडीज को चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें बच्चों की बॉडीज नहीं मिलती। रात को फिनी अपनी सिस्टर ग्वेन के पास आता है। ग्वेन कहती है कि अगर तुम सपनों में मुझे नहीं बचा पाए तो मुझे क्या करना होगा। फिनी कहता है कि तुम्हें खुद लड़ना होगा। अब रात को जब वो सो जाती है तो उसे सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी मॉम को भी इसी तरह के विजन्स आया करते थे और उसकी मॉम को विजन आ गया था कि ग्रैबर ने एक बच्चे को जो कि अखबार बांटने का काम किया करता था उसे अपने घर में कैद कर रखा है। वो भी उसके घर में पहुंच जाती है पर ग्रैबर उसकी मॉम को भी पकड़ लेता है और उसकी मॉम सबके बारे में ग्रैबर को ना बता दे, इसीलिए
ग्रेबर उन्हें मार देता है। यहाँ पर पहली बार ग्वेन को पता चलता है कि उसकी मॉम को और किसी ने नहीं बल्कि ग्रेबर ने मारा था। दरअसल आज तक उसे और उसके भाई को यही लगता था कि उसकी मॉम ने अपने सपनों की वजह से अपनी जान ले ली और अब उसे सच्चाई पता है। ग्रेबर अब उसके सामने आ जाता है जो कि सपनों की दुनिया में है और कहता है कि ये मेरा नर्क है, यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वही होता है। इसके बाद वो ग्वेन के ऊपर हमला करता है और जो घाव सपने में उसकी बॉडी में आते हैं असल जिंदगी में भी उसकी बॉडी में आ जाते हैं, यानी कि अगर वो सपनों में मारी गई तो उसकी मौत हो जाएगी। अर्नेस्टो जब ये देखता है तो सबके साथ मिलकर ग्वेन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेन नहीं जागती। वहीं सपनों में ग्वेन उससे बचकर भाग रही होती है और तभी फिनी दरवाजा खोलता है और ग्वेन को उस जगह से निकाल लेता है और अब ग्वेन जमी हुई लेक के ऊपर भाग रही होती है। वो देखती है कि इस कैंप का जो ऑनर होता है वो लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब भी वो उन बच्चों की बॉडीज को ढूंढ रहा है। और तभी वहां पर जो टेलीफोन बूथ है वो रिंग होता है। ग्वेन रिसीवर को उठाती है। दूसरी तरफ से ग्रेबर की आवाज आती है। वो कहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगा। वहीं कैंप के ऑनर के पीछे में ग्रेबर को दिखाया जाता है जो अपनी कुल्हाड़ी से लगातार बर्फ को काट रहा है और धीरे धीरे वो उस बर्फ को काट देता है, जिस वजह से ऑनर बर्फ के अंदर पानी में गिर जाता है। ग्वेन जब टेलीफोन बूथ के अंदर से देखती है तो वो उसे बचाना चाहती है, पर तभी ग्रेबर पीछे से ग्लास को तोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। वहीं असली दुनिया में ग्वेन की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके पास फिनी, अर्नेस्टो और उसका दोस्त है। वो उसे जगाने की कोशिश करते हैं पर अब उसके शरीर पर घाव के निशान बढ़ रहे होते हैं। फिनी कहता है कि तुम्हें फाइट बैक करना होगा और सपनों की दुनिया में ग्वेन अपने भाई फिनी की इस बात को सुन लेती है। वो ग्रेबर के ऊपर हमला करती है जिससे ग्रेबर दूर जाकर गिरता है और अब असली दुनिया में वो होश में आ जाती है। जिसके बाद ये सब उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ग्रेबर ने इस जगह के ऑनर को पानी के अंदर धकेल दिया था। वो उसे पानी से बाहर निकालते हैं और वो बताता है कि मैंने उन 3 बच्चों में से एक की बॉडी को ढूंढ लिया है। पर अब यहाँ पर ग्वेन और फिनी के डैड पहुंच चुके हैं जो अपने दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन ग्वेन कहती है कि हम यहाँ से इस तरह से नहीं जा सकते, हमें बच्चों की बॉडीज को ढूंढना होगा, साथ ही ग्रेबर को हराना होगा। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रॉब्लम तुम्हें है तुम्हारी मॉम को भी थी, जिस वजह से उसने अपनी जान ले ली। ग्वेन कहती है कि उन्होंने खुद को नहीं मारा था बल्कि ग्रेबर ने उन्हें मारा था, क्योंकि ग्रेबर की सच्चाई का उन्हें पता चल गया था। साथ ही जब पहली बार तुमने मॉम की डेड बॉडी को देखा था तो आपने कहा था व्हाट हैव आई डन, और जब वो इस लाइन को सुनता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि सच में उन्होंने ये लाइन कही थी और अब उन्हें ग्वेन की बातों पर विश्वास हो जाता है। और अब उजाला होने के बाद ये बाकी 2 बच्चों की बॉडीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं और अब ग्वेन बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए उसे नींद आ जाती है और फिर से वो सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है कि ग्रेबर यहाँ कैंप के 2 एम्प्लॉयज के ऊपर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। ग्वेन को एहसास हो जाता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो लेक के अंदर जाती है जहां पर उसे बाकी 2 बच्चों की बॉडीज भी मिल जाती है। उसके डैड भी उसकी हेल्प करते हैं। वहीं हमें बाहर दिखाया जाता है जहां फिनी के ऊपर ग्रेबर हमला कर देता है जिसे वो देख नहीं सकता। दरअसल उसे फील हो रहा होता है कि कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है, इसीलिए पूरी ताकत से वो उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और तब तक इनके डैड उन बच्चों की बॉडीज को बाहर ले आते हैं, जिस वजह से ग्रेबर कमजोर हो जाता है। साथ ही ग्वेन बाइबल की कुछ वर्सेस को पढ़ती है जिससे ग्रेबर और भी कमजोर हो जाता है। और जब वो भाग रहा होता है तो पानी के नीचे से एक बच्चे की आत्मा के 2 हाथ निकलते हैं जो उसे लेक के अंदर खींच लेते हैं। वहां पर उन तीनों बच्चों की आत्मा होती है जो उसे पानी के अंदर जमा देती है और इस तरह से उसका अंत हो जाता है। ग्वेन भी जाग जाती है। उसके सामने अर्नेस्टो है जिससे वो प्यार करती है। अर्नेस्टो ग्वेन को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है, साथ ही उसका बदला भी पूरा हो चुका है क्योंकि उसके भाई को भी ग्रेबर ने मारा था। अब अगली सुबह हमें कैंप के ऑनर को दिखाया जाता है जो पुलिस को कॉल करके तीनों बच्चों की बॉडीज के बारे में बताता है ताकि उनका फ्यूनरल किया जा सके। साथ ही अब बाकी सब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी टेलीफोन बूथ का फोन एक बार फिर से रिंग होता है। ग्वेन फोन के रिसीवर को उठाती है। दूसरी तरफ से उसकी मॉम की आवाज आती है जो ग्वेन से कहती है कि तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। ग्वेन कहती है कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। ग्वेन अपनी मॉम से पूछती है कि क्या ये कर्ज सब यानी कि
सपनों में जो कुछ उसे दिखता है ये कभी खत्म होगा। उसकी मॉम कहती है कि ये कोई कर्स नहीं है बल्कि एक वरदान है जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकती हो। जिसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये सब यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।